नमस्कार जी। मैं ये वीडियो जो है ना, जो भी डिपार्टमेंट के पास इन बेजुबानों का जिम्मा है, वो चाहे कोई भी हो। मैं इतनी ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ। मैं इन चीज़ों से मैं इन जो भी मतलब इनकी देखभाल करते हैं, जो भी डिपार्टमेंट, ठीक है, मुझे कोई नॉलेज नहीं किसी चीज़ के बारे में। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि इन बच्चों को भूख लगती है, प्यास लगती है, दुख दर्द होता है, ठीक है। बीमारी में इनको भी दवाई की ज़रूरत पड़ती है, एक्सीडेंट हो जाता है तब इनको भी ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। और देखो, मैं 5-6 साल से लगातार एक भी दिन की मैंने अब्सेंट नहीं करी है। हो सकता है मुझे मजबूरी में कहीं जाना आना पड़ा हो, तब करके मैंने बच्चों को खाना नहीं दे पाई हूँ, ठीक है। मैं फिर भी रख के जाती हूँ। ये देखो इन बच्चों के हालात ऐसे कर दिए हैं इन लोगों ने। ये 2-3 किलोमीटर दूर रहने वाले बच्चे हैं और ये रोड पे छोड़ दिए हैं इन्होंने। ये बच्चे अलग हैं और 2 बच्चे वहाँ पे बैठे हैं। ये परसों छोड़ दिए किसी ने। ये 2 बच्चे वहाँ बैठे, 3 थे, 1 चला गया है। ये अलग पता नहीं कहाँ से आए हैं, कहाँ से लाए हैं किसी ने, मुझे कुछ मालूम नहीं है, ठीक है। अब ये ना तो आगे जा रहे हैं, ना पीछे जा रहे हैं, ना इधर जा रहे हैं, ना उधर जा रहे हैं, कहीं भी नहीं जा रहे हैं। और ये गौशाला के पास यहाँ से 2-2.5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर मान के चलो आप। ये 11 बच्चे, ये 11 बच्चे जो हैं, ये इन 11 बच्चों को जो है वो इतने दूर से लाके हिमुडा कॉलोनी वालों ने पूरे ने यहाँ से रोड में धकेल दिया है। ये रोड है, ठीक है। मैं सुबह से शाम तक और शाम से सुबह तक मैं 24 घंटे इनकी ड्यूटी में लगी हूँ। मैं इनको खाना देती हूँ, ठीक है। मैं किसी से कुछ नहीं मांगती हूँ, ना मैं किसी से लेती हूँ, ना मुझे कोई देता है। कभी किसी ने कोई दया दिखा दी, चलो कोई बेचारा जिसके मन में दया आ गई, वो बेचारे 100-200 रुपया, 500 रुपया किसी ने हेल्प कर दी 6 महीने में, तो अलग बात है। मैं किसी से नहीं लेती हूँ, ठीक है। और मुझे इतना परेशान किया जा रहा है, 3-4 महीने से मुझे इतना दुखी किया जा रहा है कि मैं बोल नहीं सकती। मेरे पास मरने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। और मैं ये कह देती हूँ कि देखो, ये गलियाँ हैं, ये रास्ते हैं, बड़े बड़े लिंक हैं, इतने इतने चौड़े, यहाँ से जो है इन कुत्तों को गुजरने नहीं दिया जा रहा है। और ये यहीं की बात नहीं है, ये हिमुडा कॉलोनी में पीछे से कर रहे हैं ये लोग ऐसा ही। और ये जो बच्चे हैं ना, ये किसी को कुछ बोलते नहीं हैं। ये जम्मे पले बड़े यहीं पे हिमुडा कॉलोनी में। कॉलोनी बहुत बड़ी है, तो पूरी कॉलोनी में ये बच्चे घूमते थे और वहीं पे ही रहते थे। और वहीं पे इनकी माँ जो है 3-4 बार बच्चे दे चुकी है, और सब एक ही माँ के बच्चे हैं। और इन बच्चों को जो है ना, इन सभी लोगों ने मिलके जो है ना रोड पे छोड़ दिया है लाके। ये सब ने इकट्ठा थोड़ा करके पहले वहाँ पे गौशाला के पास लड़ाई की, फिर यहाँ पे लड़ाई की हिमुडा कॉलोनी में, दूसरी जगह पे, थोड़ा इधर को आके हमारी तरफ को। और अब जो है ना, अब ये कॉलोनी में यहाँ पे बच्चे छोड़े हैं। अब ये खाली जगह है, ये किसी की है, ठीक है। अभी वो भी बोल देंगे कि नहीं देनी है, क्योंकि ये लोग भड़का देंगे। उनको कोई प्रॉब्लम नहीं, वो यहाँ रहते नहीं हैं, लेकिन इन लोगों द्वारा जो है ना, यहाँ पे भी रोटी देना मना कर दिया जाएगा मुझे। और इन लोगों का घर जो है, देखो ये देखो, ये दिख रहा है ना आपको, जहाँ पे मेरी उंगली लगी है जिस इसमें, ये इतना पीछे मकान है, कम से कम 50 मीटर पीछे मकान है। और वहाँ से ये लोग जो मतलब यहाँ पे खाना नहीं देने दे रहे हैं मुझे। ओ देखो कहाँ पे इनका घर है। ये देखो, इतना दूर मैं खाना दे रही हूँ, और ये सारे लोग क्या करते हैं, ये एक जगह की बात नहीं है, 3 जगह की बात है। जब भी मैं खाना दे रही होती हूँ, बच्चों को पता है, सबको पता है कि ये बेजुबान है, ठीक है। इनको अक्ल तो इनको हम लोगों से बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन इन लोगों ने इतना मजाक बनाया हुआ है कि जानबूझ के इन बच्चों से पंगा लेते हैं। और मैक्सिमम जब मैं खाना दे रही होती हूँ उनको, तभी इनको बारी आती है और तभी सब इकट्ठे हो जाते हैं। और फिर सबको पता है कि डॉगी जो है ना, खाना खाते हुए जो है भड़क जाते हैं, ठीक है। और जब इनको ये इतना बड़ा, कम से कम 30 साल का लड़का है, वो 30 साल का तो है ही, एक आधा ऊपर नीचे हो सकता है। वो इधर से अभी यहाँ से जा रहा था, नए पंगे ढूंढते हैं लड़ाई के। इनको बर्दाश्त नहीं होता है। लोग अपने घरों में रहते हैं, अंदर रहते हैं, अपनी गली पिछवाड़े में घूमते हैं, अपने रोड में घूमते हैं, फिर भी इनसे इतना दूर इनसे रोटी नहीं देखी जा रही है। इनके भी यहाँ पे रोटी खा रही है ये बच्चे। और मैं 24 घंटे थोड़ी रोटी देती हूँ, 2 बार रोटी देनी दिन में। कभी कभार मैं दिन में इनको दूध पिलाने आ जाती हूँ कि चलो बेचारे ये प्यासे होंगे, पानी पिलाने आ जाती हूँ, ठीक है। छोटे बच्चे हैं,
इतने छोटे छोटे बच्चे हैं। मैं बोलती हूँ कि ये जहाँ पे पैदा हुए थे वहाँ पे इतने सेफ़ थे, वहाँ कोई गाड़ियाँ नहीं थी, छोटी मोटी गाड़ियाँ कभी कभार गुजरती थी। और ये देखो ये तीनों बच्चे जो है, ये तीनों बच्चे जो छोड़े गए हैं ये कॉलोनी वालों द्वारा, ये गौशाला के पास रहते थे। और इतना दूर 50 मीटर दूर मैं यहाँ खाना दे रही हूँ, पंगे लेते हैं खुद। यहाँ से लड़का जा रहा था, मैंने ये बोला, मैंने कहा, कहते इनको पता है यहाँ इतने मतलब 24 घंटे घूमते हैं ये बच्चे, किसी को काटने नहीं पड़ते हैं। मुझे नहीं पता है लड़ाई करने आए हुए थे, इन्होंने पंगा लेना था क्योंकि फ्री हो जाते हैं ना लड़ने के लिए, मैं फ्री नहीं होती हूँ। तो लड़का बोलता, कहते आंटी जी काटेंगे तो नहीं? मैंने बोला काटा आपको कभी? कहता नहीं। मैंने कहा आप ऐसे जैसे जा रहे हो, अच्छा अच्छा अच्छा, मैंने कहा जैसे जा रहे हो ना आप सीधे, बस इसी तरह जैसे आम लोग जाते हैं, किसी को काटने नहीं पड़ते, किसी को कुछ नहीं बोलते, आपने बात ही मत करनी इनसे। खाने को तो इन्होंने कुछ देना नहीं, पीने को नहीं देना इन्होंने, ठीक है, फिर ऊपर से बात क्यों करनी? क्या ज़रूरत आपको जब ये बेचारे बोलते कुछ नहीं है किसी को? आजा आजा मेरा बच्चा हैं। तो ये बेचारी सीधी आ रही थी उधर से, अगर मैं नहीं देखती ना फिर मैं मान सकती हूँ कि हाँ ये बिना वजह से पड़ गए। सीधी आ रही है, इसको करता बाजू उठा के कहता हप, क्या मतलब है बताओ मुझे बताओ। जब खुद छेड़ना है तो फिर इनको दोष क्यों देना है कुत्तों को? इनका क्या कसूर है ना? तो ये भी भौंक जाते हैं और फिर काटने कोई नहीं पड़े ना किसी को काटा, और ऊपर से फिर रोप देते और सारे मोहल्ले के इकट्ठे होके अभी सारी औरतें जो है ना, औरतें फ्री हो जाती है इस टाइम लड़ने के लिए ना, है ना। हाँ ले 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 ले। और सब बोलती है कि यहाँ पे खाना मत दो। आप बताओ फिर मुझे ये बताओ कि कितना 50 मीटर तो होगा ही होगा, 50 मीटर दूर में अगर इनको खाना दे रही हूँ यहाँ पे, तो इनको लोगों के कहाँ पेट में तकलीफ़ हो रही है बताओ? क्यों मुझे रोज़ ये परेशान कर रहे हैं? ये मुझे मारने पे तुले हुए हैं। इन लोगों ने मुझे जहर खिला के ही मानना है। मुझे पता है या तो मुझे मतलब मारपीट करेंगे मेरे साथ। तो मुझे पूछ रहे हैं कि तू है कहाँ से, तू बता के था, हम जानते तेरे को। क्यों? मैं सरकार से मेरी यही गुजारिश है कि क्यों मुझे मतलब इतना तंग किया जा रहा है? क्यों मतलब मैं किसी के घर के पास रोटी नहीं दे रही हूँ, किसी को मैं कुछ नहीं बोलती हूँ, किसी को मैं तंग नहीं कर रही हूँ, किसी से मैं कुछ मांग नहीं रही हूँ, है ना। और इतने छोटे छोटे बच्चे, आज मैंने उन बच्चों को इंजेक्शन लगवाए हैं सुबह, पार्वो के 3-3 महीने के हो चुके हैं और इनको अभी वैक्सीन लगनी है। अभी वो डोज पूरी नहीं हुई है, 25 दिन बाद फिर लगेंगे। बताओ, क्योंकि बीमार होते हैं तो मैं ही ले जाती हूँ इनको, 12-12 दिन हॉस्पिटल में ही घुमाती हूँ इनको। मैंने कम से कम भी आज दिन तक मेरा प्रूफ जो अगर कोई भी लेना चाहता है तो जिन हॉस्पिटलों में मैं बच्चों को ले जाती हूँ ना ट्रीटमेंट के लिए, उन हॉस्पिटलों में डॉक्टरों द्वारा पूछा जाए और कैमरों की रिकॉर्डिंग निकाली जाए कि मैं कितने बच्चों के ट्रीटमेंट करा चुकी हूँ। और मैं यहाँ से स्पेशल जो है ना गाड़ी करती हूँ, मैं गाड़ी में ले जाती हूँ इन बच्चों को। और मैं बोलती हूँ कि मैं कर्जदार हो चुकी हूँ, मेरे पास इतना कर्ज है कि पूछो मत, क्योंकि मेरे से नहीं देखा जाता है, मेरे से इन बच्चों का दुख नहीं देखा जाता। जब मुझे कुछ मिलता ही नहीं है, मैं किसी से कुछ लेती ही नहीं हूँ, तो मुझे क्यों तंग किया जाता है? सबको लोग हेल्प करते हैं, कोई बात नहीं, सब ये काम करते हैं, किसी ना किसी को हेल्प करते हैं, है ना। लेकिन मुझे किसी ने कभी भी, एक बार लाइव हुआ था एक लड़का बेचारा, वो हिमाचली मुंडा, उसकी वजह से मुझे कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा 20,000 मान के चलो आप, 20,000 भी मैं खुद से लगा रही हूँ कि 20,000 का मुझे हेल्प मिली होगी, जबकि मेरा 5-6 हज़ार तो एक दिन का लग जाता था। मेरे पास 50 डॉगी थे तब, और मैंने किराए पे मकान ले रखा था। वो इन लोगों ने उजाड़ दिए, वो इन लोगों ने मार दिए, वो इन लोगों ने पीछे से दरवाजे खोल के सब रोड पे छोड़ दिए, उनकी तहस नहस कर दी। कोई कुत्तों से नचवाए, कोई गाड़ी के नीचे कुचल दिए गए, कोई छोटे छोटे बच्चे माँ से अलग कर दिए गए। इनको शांति नहीं होती। देखो अब ये बच्ची जो है ना, इसको पत्थर मारा अभी मेरे सामने, वो ये देखो कहाँ जाएंगे ये बच्चे? बताओ कहाँ जाएंगे ये बच्चे? इनको क्यों इतना परेशान किया जाए? आजा कोको। अब ये बच्चे रोड पे बैठने को मजबूर है, क्योंकि कर देते हैं उधर ही। कई बार तो इनको छोटे छोटे बच्चों को भगा के रोड से पार कर दिया जाता है। मैं बहुत परेशान हूँ। मेरी वीडियो देखना, मैं आगे पीछे वीडियो डालती रहूँगी जो भी है, और इस वीडियो को भी मेरी इतनी शेयर करना। मैं पीएम मोदी जी से कहना चाहती हूँ कि इंसानों के लिए, बंदों के लिए आपके पास कानून है, बंदों के लिए कानून बनाते हैं, लेकिन इन बेजुबानों के लिए कानून बनाओ। कभी मैंने नहीं सुना, मैंने किसी भी पेपर में नहीं पढ़ा कि मोदी जी ने कभी भी, हमारे पीएम साहब ने, प्रधानमंत्री ने इन बेजुबानों के लिए भी कोई आवाज़ उठाई हो, कभी भी इनके बारे में कभी सोचा हो।
इन लोगों ने जो भी बड़े बड़े महान हस्तियाँ हैं ना, बड़े बड़े मंत्री संतरी जो भी हैं, इन्होंने कभी कुत्ते ना पाल के देखे होंगे, ना कभी पशु पाल के देखे होंगे, है ना। गाय भैंस बकरी बिल्ली घोड़ा गधा, गधों के इतने बुरे हाल है, घोड़ों के इतने बुरे हाल हैं। अभी मैं इस बच्ची का क्या करूं बताओ। मैं अभी 5 बजे से पहले की आई हूं यहाँ पे। सारा दिन तो मैं भागती रहती हूँ, लेकिन अब मैं 5 बजे घर से निकल चुकी हूँ। आजा आजा, वो देखो, अब इनको पता है इधर आएंगे तो पत्थर मारेंगे लोग। अब मैं इन बच्चों को देखती रहूँगी, मैं इन्हीं बच्चों को देखती रहूँगी कि ये रोड पे ना जाएं, और मैं यहाँ से इनको पीछे करती रहूँगी, और वो लोग पत्थर मार के जो इधर को भगाते रहेंगे। और फिर डराते हैं मुझे डराते हैं, मारने के लिए डराते हैं मुझे, क्योंकि ये बहुत सारे हो जाते हैं ना इकट्ठे, एक जैसे हैं, एक थैली के चट्टे बट्टे हैं सारे, सभी बेदर्द लोग हैं। एक भी नहीं ऐसा कि जिसके मन में दया और दया भाव कि किसी दूसरे बंदे को समझ आए कि नहीं इनको भी रोटी की ज़रूरत होती है। कुछ नहीं बोलते, तुम लोग भी इनसे माड़ा मोटा प्यार कर लो, थोड़ा सा हाथ फेर लो इनके सिर पे, थोड़ा इनसे प्यार कर लो। कभी एक आध रोटी तुम्हारे घर में बनी है तो दे दो, तुम्हारे को नहीं काटेंगे, कभी नहीं काटेंगे। अगर बचना है तो ये तो बेचारे काटते किसी को नहीं, झूठ मूठ को बोलते हैं हमारे बच्चे को काटा जी, हमारे बच्चे को, मुझे काटा जी, मेरे बच्चे को काटा जी। सब चंगे वाले खड़े हुए वहाँ पे, कहीं निशान नहीं, कहीं काटने का। कहते अभी मेरे को कल ही काटा, ला जी। जब मैंने बोला कि कहाँ काटा, तब कुछ नहीं, काट दिया था जी। मुझे अगर कुछ भी हो जाता है ना, कुछ भी, या तो मुझे ये लोग मार देंगे। एक गली में भी मना करते, गली में भी मत आना। मैं क्यों नहीं आऊँ बताओ आप। कुत्तों को तो तुम मना करते ही हो बेचारों को, है ना, मुझे भी मना करते हैं। या तो मुझे खुद ही मरना पड़ेगा, मैं मजबूर हूँ, क्योंकि ये बच्चे जो है भूखे प्यासे कूड़ा नोचते हैं, गंदगी नोचते हैं और पत्थर खाते हैं, डंडे खाते हैं। मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है, मैं इनके लिए बोल पड़ती हूँ, ठीक है। और मेरे सामने जानबूझ के नाटकबाजियाँ करते हैं इनके सामने कि ये हमारे पे पड़े, उकसाते हैं इनको।